ये कहानी है दोस्तों केडी हैरिसन की, जो कि अभी अभी केनिया से यूएस शिफ्ट हुई होती है। इसके पहले केडी को उसकी मदर ही पढ़ाया करती थी, तो इसीलिए केडी को इस शहर के कल्चर के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अब केडी यहाँ पर स्कूल जाना स्टार्ट करती है, लेकिन जब लंच होता है तो उसे सीट कोई भी नहीं मिलती, इसीलिए वो अपना लंच जाके टॉयलेट में फिनिश करती है। लेकिन वो जब वहाँ से बाहर निकलती है तब उसकी मुलाकात जेनिस और डेमियन से होती है, जो कि केडी से दोस्ती करना चाहते थे। इसीलिए वो उसे स्कूल के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि स्कूल में कई सारे ग्रुप हैं, और इन सभी में सबसे खतरनाक ग्रुप प्लास्टिक ग्रुप होता है, जिसकी बॉस रेजिना जॉर्ज होती है। रेजिना दोस्तों पैसे से काफी ज्यादा अमीर होती है, और ऊपर से खूबसूरत भी, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। इसके अलावा भी उससे लोग काफी ज्यादा डरते हैं। अब रेजिना जब केडी को देखती है तो वो उसे अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम खूबसूरत हो तो तुम चाहो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकती हो। अब ये बात सुनकर तो केडी खुश हो जाती है, और फिर ये बात जाके अपने दोनों दोस्तों को बताती है। लेकिन उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि रेजिना बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब उसी दिन मैथ क्लास में केडी की मुलाकात एरन नाम के लड़के से होती है, जिसे देखते ही केडी को एक तरफा प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल बावली सी हो जाती है, जहाँ इसी वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते भी बच जाता है। अब अगले दिन होते ही ग्रेचन नाम की लड़की उसे अपने ग्रुप के नियम बताने लगती है कि वो लोग किस तरह पे यहाँ पे क्या क्या करती हैं। इसी बीच किरण नाम की लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ किसी लड़के को पसंद करती हो, तो केडी उन्हें एरन के बारे में बताती है। अब एरन का नाम सुनते ही ये दोनों ही शॉक हो जाती हैं, जिसके बाद वो उसे बताती हैं कि एरन जो है रेजिना का एक्स है, इसीलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल ही भूल जाओ और रेजिना के सामने इसकी बात मत करना। अब इतने में वहाँ पे रेजिना भी आ जाती है, और वह केडी को अपने घर इनवाइट करती है। अब रेजिना की ये सब बातें सुनकर केडी को लगता है कि शायद वो बहुत अच्छी है, लेकिन जेनिस उसे फिर से एक बार कहती है कि रेजिना बिल्कुल अच्छी नहीं, बल्कि वो तो सभी को डरा धमका के रखती है, और उसके जितने भी दोस्त है उन्हें वो कठपुतली बना के रखती है। अब रेजिना केडी को अपने पास बुला के उसे अपने साथ अपने घर लेके जाती है, जहाँ केडी देखती है कि रेजिना का घर तो बिल्कुल महल जैसा होता है, और तो रेजिना के रूम में जाते ही भी रेजिना और एरन की फोटो भी देख लेती है। अब इन सब के बाद रेजिना केडी को एक बुक दिखाती है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों के बारे में बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। इसमें जेनिस का भी नाम होता है। तभी हमें पता चलता है कि जेनिस और रेजिना एक समय में काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन विवाद हुआ जिसमें जेनिस ने रेजिना के बैग को ही जला दिया। अब ये सब हो जाने के बाद फिर से हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ केडी अपनी फीलिंग को नहीं रोक पाती और एरन से बात करने लगती है, लेकिन ये सब कुछ वो छुप छुपा के कर रही होती है। अब इनकी बातों के बीच में एरन केडी को हेलोवीन पार्टी में इनवाइट करता है, जिस पर केडी उसे हाँ कह देती है। अब इसके बाद केडी रात को पार्टी में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक चुड़ैल बनी होती है, और ऐसा इसलिए ताकि उसे कोई पहचान ना सके। अब केडी जाके एरन से मिलती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलके काफी खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच ग्रेसन से रेजिना को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है, जिस बात को सुनकर रेजिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वह केडी से पहले जाके एरन से मिल लेती है, और वह अपनी पुरानी बातों को भुला के उससे फिर से पेचअप कर लेती है, जिसको देखकर अब केडी का दिल टूट जाता है। इसीलिए वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है, और रेजिना ने उसके साथ क्या किया है पूरी बात अपने दोस्तों को बताती है, जो सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हमें तो पहले से इस बारे में पता था कि रेजिना बहुत ही ज्यादा घमंडी और बुरी लड़की है, क्योंकि उसने जेनिस के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने एक दिन सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट गई। अब ये तीनों समझ चुके होते हैं कि रेजिना पूरी तरह से बेकार लड़की है, इसीलिए ये लोग प्लान बना के अब उसे सबक सिखाने का सोचते हैं। इसके बाद अगले दिन केडी रेजिना को एक चॉकलेट देती है, और कहती है कि ये चॉकलेट खाने से तुम्हारे शरीर का वजन घट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चॉकलेट वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनके प्लान का हिस्सा होता है। इधर रेजिना भी एरन के साथ साथ बार बार आके केडी को जलाती है, जिससे केडी का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक दिन केडी ऐसा जताती है कि रेजिना ने उसे क्रिसमस के बदले कुछ गिफ्ट दिया, जिस चीज को देख के ग्रिसेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे रेजिना ने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। अब इस गुस्से की वजह से रेजिना के सारे राज उसे बता देती है, जहाँ वो कहती है कि रेजिना एरन को चीट कर रही है, और यकीन ना हो तो जाके बाथरूम में देख लो। अब ये बात जाके केडी जल्दी से एरन को बता देती है, और एरन जाके रेजिना को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये सीन के बाद केडी को लगता है कि शायद एरन अब उसका हो जाएगा, लेकिन एरन तो अब उसे भी इग्नोर करने लगता है।
अब अगले दिन इन लड़कियों की डांस प्रैक्टिस होती है, लेकिन रेजिना के चेहरे पर अचानक से ही पिंपल आ जाता है और ये सब केडी के गलत क्रीम देने की वजह से हुआ होता है। अब इस गुस्से की वजह से रेजिना बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती और वह अपना सारा गुस्सा अपने दोस्तों पे उतार देती है, जिसके बाद होता वही है जिसका हमें डर था, क्योंकि प्रैक्टिस ना करने की वजह से इनका डांस खराब हो जाता है और ये लोग एक मूव करते समय गिर जाते हैं और ये हादसा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाता है, जहाँ लोग रेजिना का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ केडी को हॉट कहा जा रहा होता है। अब ये सब होता देख ये लोग अपने प्लेन में पास तो हो जाते हैं, लेकिन अब इससे केडी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे वो अब इतने में ही नहीं रुकने वाली थी। जहाँ हम देखते हैं कि वो रेजिना को अपने ही ग्रुप से बाहर निकाल देती है और ये तमाशा होता पूरा स्कूल ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे केडी के व्यवहार में बदलाव आने लगता है और वह बिल्कुल ही रेजिना की तरह ही बनने लगती है। क्रिसल केडी से कहती है कि तुम्हें एरन को पटा लेना चाहिए, जो सुनकर केडी सोचने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वह घर जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम के सामने ड्रामा करती है। दरअसल इसकी मॉम इसे कहीं ले जाने वाली थी, लेकिन केडी ड्रामा करके कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, जिस पर उसकी माँ मान कर अकेले ही चली जाती है। उसके बाद केडी एरन को आके अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट करती है और फिर हम देखते हैं जहाँ केडी का घर रात में पूरी तरह से भर जाता है। वहाँ एरन भी आता है, जिसे केडी अपने साथ लेके कमरे में जाती है। अब इससे पहले कि केडी एरन से अपने दिल की बात कहती है, एरन केडी के बदले रंग रूप को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि केडी बिल्कुल रेजिना की तरह ही व्यवहार कर रही थी। अब इस चीज को देखते हुए एरन वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पीछे पीछे केडी भी आती है, लेकिन वो अचानक से ही गिर जाती है। तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है, जिसके बाद वह केडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने पार्टी में अपनी सभी को तो बुलाया लेकिन अपने दोस्तों को ही नहीं। और जेनिस कहती है कि तुम रेजिना से ज्यादा बदतर हो, और वह उन तीनों की तस्वीर देख के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिना अपने आप को पतला करने में लगी हुई थी। तभी उसकी मॉम उसके पास आके कहती है कि तुम ये चॉकलेट क्यों खा रही हो, क्योंकि ये चॉकलेट लोगों को मोटा करती है, ना कि पतला। अब ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ केडी का ही करा धरा है, इसीलिए वो अब केडी से बदला लेने का सोच लेती है। जहाँ वो अब उसी बुक को निकालती है और केडी के बारे में बुरा बुरा लिख देती है, और फिर अगले दिन जाके स्कूल के कैंपस में उस बुक को गिरा देती है। फिर जब लोग उस बुक को पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं, और एक दूसरे का मजाक बनाने की वजह से स्कूल में काफी ज्यादा बड़ा इशू हो जाता है और ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल सभी को कैंपस में इकट्ठा करके पूछते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। अब ये देखने के बाद तो सभी का शक केडी के ऊपर ही जाता है, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं लेता। तभी वहाँ पे जेनिस आ जाती है, जो कि केडी के बारे में सच सच बताने लगती है कि किस तरह केडी ने एरन को पाने के लिए रेजिना को मोटे होने वाली चॉकलेट दी, जिससे वो उसकी बेइज्जती कराना चाहती थी। अब ये बात जानने के बाद केडी और रेजिना बाहर जाके लड़ने लगते हैं, जिसमें अचानक से ही रेजिना का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस हादसे के बाद सभी को लगता है कि केडी ने रेजिना को ही धक्का दिया और ये अफवाह बहुत ही भयानक तरीके से स्कूल में फैल जाती है, जिसमें सभी लोग केडी से नफरत करने लगते हैं और सभी को लगता है कि वो बुक केडी ने ही लिखी थी। उस बुक में इनके क्लास टीचर का भी नाम था, जिसमें उन्हें एक ड्रग बेचने वाला कहा गया था, जिस वजह से पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है। अब ये पूरी बात को जानने के बाद केडी इस पूरी बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, जहाँ वो कहती है कि उस बुक को मैंने ही लिखा था। अब ये बात जानने के बाद उसे स्कूल से 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और लोग उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब 3 हफ्ते बाद फिर से केडी जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर उसे पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहती है, और फिर केडी एक मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लेती है, जिसमें वो अपने स्कूल को जीता देती है और ये उसके स्कूल के लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिना को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका होता है और वो दोनों जब इत्तेफाक से बाथरूम में मिलते हैं, दोनों ही अपनी गलती की एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। और फिर वो दिन भी आता है जब बेस्ट क्वीन का अवार्ड भी दिया जाता है, जिसकी विनर केडी ही होती है, लेकिन वो ताज पहनने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, और ये भी कि इस स्कूल के सारे बच्चे ही यूनिक हैं। साथ ही साथ वो जेनिस से भी माफी मांग लेती है और ये बात सुनकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और फिर एरन और केडी भी साथ साथ हो जाते हैं। यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।